सभी को जय मसीह मेरे भाई बहन लोग। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। नया साल बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। और ऐसे नया साल में प्रवेश करने जा रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह दया से बढ़ के आप लोग प्रार्थना दुआ करिएगा और परमेश्वर से आगित में रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो विश्वास करता है उनका घर में आनंद का जीवन भरपूर रहता है। मेरी भाई बहन, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, आप लोग सब कुछ हो, जितने मसीहा भाई बहन है मेरे परिवार हो आप लोग के लिए मैं युग की कहानी थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। अगर गलती हुई तो मुझे माफ करना और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जब परमेश्वर से वो खरा था, शैतान ने आया, परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो एक ने मुझे खरा और धर्मी व्यक्ति है, उससे तो देख परीक्षा लेके देख बोलता है, और उसने मगर उसको नुकसान मत पहुंचाना, ये भी कहता है परमेश्वर। देखो कितना प्यार करता है। फिर भी उसकी परिवार पूरा जितना जबरदस्ती संपत्ति था परमेश्वर ने आशीष से दिया था, पूरा नाश हो गया। पूरा शैतान ने पूरा बर्बाद करके दिया। फिर भी वो खरा था, भरोसा था, विश्वास था, फिर भी कभी नहीं डगमगाता था। फिर भी उसके बेटे भी मर गए, उनका धन संपत्ति पूरा चूर हो गया। फिर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है। शैतान उसको परेशान कर रहा है, सब कुछ छीना गया और उसकी बॉडी में बहुत कुछ होने लगा, जैसे हमारे में होती है। हम लोग कुछ बोलते हैं, शरीर में पूरा हो गया, शरीर में पूरा एकदम जलन होने लगा, पूरा रोने लगा, टूट गया। फिर भी वो भरोसा करते रहा, वो कभी हार नहीं माना। फिर भी परमेश्वर के तन में वो खरा था और हमेशा विश्वास में था, मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे संग है। ऐसे करके वो प्रार्थना करता रहा। फिर उसकी बीवी आई और बोली, अरे कहे यीशु 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 करते रहते हो, मेरे सब बच्चे 7 बच्चे मेरे मर गए, मेरे जितने कुछ मेरे घर में था सब बर्बाद हो गया, फिर भी आप यीशु यीशु करके बुलाते रहते हो, तुम यीशु को कोस के तुम मर जाओ। ऐसे करके उसकी बीवी ने कहा अपने पति को भी। उसने क्या कहा, क्या जब पवित्र आत्मा होके वो दुख सह सकता है, क्या हम हमेशा दुख का सुख ले सकते हैं? हमको भी तो कभी कभी दुख भी झेलना चाहिए। परमेश्वर जीवित परमेश्वर होके, वो दुनिया का राजा होके उसने दुख झेला हमारे लिए। क्या हम थोड़ा सा दुख के लिए हम घबरा जाएंगे और परमेश्वर को कोसेंगे? नहीं, ये बेवकूफ औरत, तू नहीं जानती है परमेश्वर क्या चीज है। वो दिया है, लिया है, जो दिया है वो लिया है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए फिर भी उसने हार नहीं माना, फिर भी घुटना टेक के प्रार्थना किया, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गलती है, हे प्रभु, हे यीशु मुझसे बात कर बोल के वो घुटना टेका और प्रार्थना किया। सब उनकी नोक और जाकर सब इसने पाप किया था, इसलिए ऐसी हुआ करके सब बोल के छोड़ के चले गए। फिर परमेश्वर ने घुटना टेका था और घुटना टेका था। परमेश्वर ने आया, उनसे बात किया और ले तू मुझे ढूंढ रहा है, मैंने आया। परमेश्वर उनसे बात किया और जो दुश्मन होता है उसने उसको बर्बाद किया था, पर कभी भी परमेश्वर को कभी नहीं कसा। मेरे भाई बहन लोग,
कभी नहीं कोसा, कभी हार भी नहीं माना और हमेशा वो विश्वास में डाटा रहा और प्रार्थना करते रहा। ऐसे हमको भी बढ़ना चाहिए मेरी भाई बहन लोग, ऐसे हमको डट के रहना चाहिए, हमको विश्वास करना चाहिए। और वैसी कितनी मुसीबत आती है, कितनी परेशानी आती है, फिर भी हमको डगमगाना नहीं चाहिए। मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मेरे बड़े पापा लोग, मेरे काका लोग, मेरे बच्चे लोग, अब हमेशा इसके ऊपर भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। जैसे इनने रखा था ऐसे आप लोग भी रखिएगा। परमेश्वर हम लोग को बहुत प्यार करता है, प्यार करता है, हमेशा हमारा संग और साथ रहता है। फिर भी युग ने हारा नहीं और खड़ा रहा, विश्वास रहा और प्रार्थना करते रहा। जब शैतान हार गया और परमेश्वर जैसी कि जैसी उसकी संपत्ति थी, बच्चे थी, पूरा भरपूर करके उनको भर दिया, पूरा वैसे के वैसे पूरा धन आ गया, गाय भैंस मेले गाय, पूरा घर द्वार, उसकी बाल बच्चे, धन संपत्ति से परमेश्वर फिर से दोबारा भर दिया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि युग ने वो हार नहीं माना था ना, परमेश्वर पर भरोसा रखा था और डट के वो प्रार्थना करता था। हम लोग इंसान लोग क्या करते हैं, छोटा सा तकलीफ आ जाती है तो हम किसी को भी बोझ देते हैं और मुंह को बनाकर चुपचाप बैठ जाते, पर हमको ऐसे नहीं करना है। तकलीफ भी आए प्रार्थना करना है, मुसीबत भी आए प्रार्थना करना है, हमेशा उसका नाम सदा सर्वदा लेते रहना है। मगर मेरे परमेश्वर आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। जैसे युग पूरा संपत्ति दिया पलट के और लौट के दिया, ऐसे हम भी तकलीफ में परेशानी में रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और परमेश्वर आगे में रहेंगे, सच्चाई में, विश्वास में, और हम लोग उनकी अनुग्रह में रहेंगे तो परमेश्वर भी वो तकलीफ भी रहेगा और उसमें भरपूर हमको आशीष देगा। मेरी भाई और बहन, आप लोग शुरू से आखिरी तक इसको जरूर देखिएगा, ये आप लोग समझिएगा ये वीडियो को, और आप लोग को भी ये प्रार्थना कराना है। कमेंट में आप नाम जरूर लिखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। चलो प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित पिता परमेश्वर खुदा परमेश्वर राजा, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तूने प्रभु ऐसे करके प्रभु सभी को बचा के रखा पिता, किसी को आँच आने नहीं दिया मेरे राजा। ऐसे पिता परमेश्वर तेरे नाम लेके प्रभु मैं किसी को मैं प्रार्थना करूँ प्रभु उसको चंगा भला रखना मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा परमेश्वर राजा, सबके जीवन को बदलने वाला मेरे खुदा तू ही है प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर तू धर्मी हो के प्रभु हमारे पापों को तूने ले लिया मेरे राजा। पिता हमको सहने का शक्ति भी देना मेरे खुदा। हम भी प्रभु आंधी आए तूफान आए मेरे राजा, हम भी प्रभु डांटे रहे प्रभु प्रार्थना में दुआ में प्रभु, और कभी ना डगमगाए मेरे खुदा। ऐसे अनुग्रह देना मेरे राजा, ऐसे सामर्थ्य देना मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे राजा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता है प्रभु। जो तेरे नाम लेता है अंधा देखते हैं पिता, जो तेरा नाम लेते हैं लंगड़े चलते हैं मेरे खुदा, जो तेरे नाम लेते हैं कोढ़ी चंगा होते हैं मेरे खुदा, जो तेरे नाम लेते हैं रोगी पूरा खड़े हो जाते हैं मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू सच्चा जीवित है प्रभु, सच्चा परमेश्वर है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर तेरे हाथों में प्रभु मुझे प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, कि मैं सभी के लिए प्रार्थना कर सकूं प्रभु। आप पिता आशीष देना पिता, जिससे मैं प्रार्थना करूं प्रभु, भरपूर आशीष देना मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हाथ बढ़ा के ये बहन को छू ले, हाथ बढ़ा के ये भाई को छू ले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर मैं महसूस करती हूँ मेरे खुदा को प्रभु, क्योंकि तू मेरे संग और साथ है मेरे राजा।
मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, बच्चे जो भी मांगते हैं प्रभु उसको भरपूर देना मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। तेरे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। असंभव को संभव करने वाला खुदा तू ही है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु, उत्तर भी दिया मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। सुना दया से ग्रहण कर। आमीन।